सापरा जी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त। इन्होंने अपने वक्तव्य में एक शब्द का वापर किया, कोड शब्द का इन्होंने वापर किया है। हाँ, जनता आज क्या चाहती है पता है? जनता चाहती है कि महंगाई का कोड कौन निकालेगा, जनता चाहती है कि बेरोजगारी का कोड कौन निकालेगा, आर्थिक विषमता का कोड कौन निकालेगा, किसानों के उत्पीड़न का कोड कौन निकालेगा। लखीमपुर खीरी जहां पर जाकर के अमित शाह बोलते हैं कि वो टेनी को हम और आगे ले जाएंगे, उसी टेनी के बेटे ने तो 4 किसानों को टायरों तले कुचल दिया। वो कोड भी निकालना है। वो जो महिला जो सड़कों पर बैठी थी ना दिल्ली में, उनका भी कोड निकालना है जो आप नहीं निकाल सके हैं। मणिपुर के दंगों का कोड निकालना है जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं, वहां पर स्टेज पर खड़े होके कहते हैं इसको दिया हुआ वोट मुझे आएगा, एक बलात्कारी को दिया हुआ वोट नरेंद्र मोदी को पड़ेगा। तो ये कोड निकालना है। ये तमाम सारे कोड निकालने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रही है, इसलिए जनता सपोर्ट कर रही है। अभी रुकिए, अभी इसके बाद में आपके संविधान विरोधी भी बात बता देता हूं। संविधान बदलने की बात ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। ये आनंद हेगड़े से लेकर के ज्योति मिर्दा के बाद दिया कुमारी से लेकर के अरुण गोविल से लेकर गिरिराज सिंह, आपके तमाम सारे नेता, लल्लू सिंह अयोध्या से लल्लू सिंह सब कहते हैं कि 400 पार दे करा दीजिए, हमको संविधान बदलना है। अरे ये नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी है, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। तो जो नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी हो, जो नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी हो, उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। उसका विरोध जनता कर रही है। और ये साजिया मुझे बोलने इसलिए नहीं दे रही है ताकि ये मेरी आवाज दबाना चाहती है। लगातार साजिया और संगीत रागी जो है ये मेरे बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी, अरे तुम्हारी दादागिरी है क्या? ये बोले जा रहे हैं। अब मैं बोलूंगा आपके बीच में, आपको भी समझ में आएगा। आप लीजिए दादागिरी, आपको भी समझ में आएगा, बोल के दिखाइएगा। दादागिरी को तो खत्म कर दिया ना। ये आपकी दादागिरी है ना। आप पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, आगामी चैनल पर बोलने देते हैं। ये तो फ्री हैंड आपको दिया हुआ है। शाजिया एक लाइन में जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास बोले तो बीच में 2 बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे। नहीं भाई साहब, आप रोते रहिए और आप झूठ बोलते रहिए। आप यही कीजिए। रोने का काम तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। मैं फिर से बोल रहे हैं, अरे आप रोते रहिए। जनता आपके आंसू निकलवा रही है। चलिए, जनता आपसे सवाल पूछ रही है, कोई निकलवा नहीं रही है। पास में सवालों के उत्तर नहीं है। भाई साहब ठीक है। अनुराग भदौरिया सच बोलने को कुछ नहीं है। मैं मुझे 2 मिनट क्या नहीं, मैं आऊंगा शाजिया आपके पास आऊंगा। शाजिया आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। अनुराग भदौरिया साहब, 2 लड़के मिलकर के कह रहे हैं कि विजय रथ रोक सकते हैं बीजेपी का, लेकिन इन 2 लड़कों का इतिहास अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस के हाथ में साइकिल का हैंडल थामा था तो साइकिल बहुत दूर तक चल नहीं पाई थी। कैसे रोकेंगे विजय रथ? मुझे लगता है वाजपेयी जी से बुलवा लीजिए, फिर मैं बोलता हूं थोड़ी देर बाद। आप वाजपेयी जी को ले लीजिए, पहले आप जवाब दें। मैंने आपसे सवाल किया। वाजपेयी जी को ले लीजिए, मैं बोलता हूं उसके। नहीं, आप पहले वाजपेयी जी को ले लीजिए, उसके बाद बोल दूंगा मैं बाद में। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा ना किसे लेना है। मैं 25-23 मिनट तक ये कोई ठीक है, 23 मिनट तक 40 बैठाने के बाद अब जब उनको भी बुलवा लीजिए, फिर लास्ट में बोलूंगा। तो कल से मैं एक काम करूंगा कि 90 सेकंड का टाइमर लगा के सबको एक बार पहले मौका दे दिया करूंगा। अब जवाब खत्म होने से पहले किसी दूसरे के पास जाया नहीं जा सकता। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो उससे स्पष्टीकरण भी लेना जरूरी है। यही होता है डिबेट का। अब देखिए, आप अपना समय इस तरीके से खराब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो मैं कल से 90 सेकंड का टाइमर शुरू कर दूंगा, तो सबको एक बार मौका दे दिया करूंगा। वाजपेयी जी से बुलवा लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। चलिए, आप अनुराग भदौरिया साहब जवाब दीजिए। उसके बाद ये तो देखिए सवाल अब क्या बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि डबल इंजन, इनका डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो कोई इंजन तो बचा नहीं है जो इनका। शाजिया मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए अनुराग भदौरिया को सुन लीजिए। आप बताइए, ये डिबेट करा रहे हैं, आप सोचिए, आप डिबेट करवा रहे हैं। अनुराग जी बोलिए। तो यही होता है मुस्कान जी, बोलिए। तरीका ही आपने गलत स्टार्ट किया, तो हम क्या कर रहे हैं? आपने सबको पहले लड़ा दिया, सबको पहले। हमने किसी को नहीं लड़ाया साहब, हमने किसी को नहीं लड़ाया। रणभूमि में आप लोग हैं, हम कौन होते हैं लड़ाने वाले? अरे आप डिबेट ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बोलिए, जवाब दीजिए। बोलेंगे तो कौन? इसलिए तो मैं समझ गया था ना कि डिबेट में यही तरीका होने वाला है। नहीं, चलिए ऐसे मत कीजिए। सुनते रहे। शाजिया बोलने दीजिए अनुराग जी को। बोलिए अनुराग जी, मेरा सवाल स्पष्ट था। अरे कितना बोला इन्होंने, कितना बोला है भाई। मैं तो कह रही हूँ एक तथ्य का जिक्र कर देना। तो शाजिया बोलने देंगी तब करेंगे ना। शाजिया बोलने दीजिए। किससे बना सकते हैं?
कैसे रोकिएगा अनुराग भदौरिया विजय रथ को? एक भी तथ्य नहीं था। अब हो गया तो मैं आप बोले। देखिए, मैंने बोला कि अभी कह रहे थे कि डबल इंजन तो बचा नहीं है, डब्बे भी पटरी से उतर के बिखर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है जनता की नजरों में। अभी अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे लाके, विकास के मुद्दे नहीं, दूसरे मुद्दों लाके भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे। बताइए, सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर में कभी किसी ने सोचा था कि मंगलसूत्र की बात होगी? मंगलसूत्र इस देश का मुद्दा बनेगा? वो पार्टी मंगलसूत्र की बात कर रही है जिन्होंने कितने किसानों की मौतें हुई जो धरने पे बैठे रहे, जिनकी वजह से मंगलसूत्र छिना लो महिलाओं का, ये जिम्मेदार है उसके बारे में। और ये बात करें मंगलसूत्र की बात करेंगे जिनके राज्य में 28,000 पर तोला की जगह 83,000 पर तोला सोना हो गया। ये मंगलसूत्र की बात करेंगे? ये किसकी बात करेंगे? मंगलसूत्र की बात किसी करेंगे? भैंस की किसकी बात करेंगे? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, आपने डिबेट की ऐसी करवा दी आज। नहीं, ऐसे मुस्कान जी, आपने बहुत डिबेट करवाई। ये आप लोगों की शालीनता पर निर्भर करता है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा काम सवाल पूछना। आपने डिबेट नहीं करवा पाए, छोड़िए आप। और अनुराग जी, आप अनुराग भदौरिया जा कहाँ रहे हैं? आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। आपकी बात आप जब बोल रहे हैं तो जनता सुन रही है, और आपको क्या चाहिए? बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मौका दे रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मौका दे रहे हैं, क्या मौका दे रहे हैं? तो किसी के बीच में नहीं, शाजिया बिल्कुल अनुराग भदौरिया शांति के साथ आपकी बात सुनते रहे। शाजिया, जितनी देर आप बोली अनुराग भदौरिया सुनते रहे शालीनता के साथ। मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर कि आप भी सुन लीजिए। बहुत शालीनता के साथ सुना अनुराग भदौरिया ने, कोई इंटरप्शन नहीं किया। डिबेट यार, ये डिबेट आपकी। देखिए अनुराग जी अपनी बात पूरी करें। चलिए बोलिए। देखिए, ये मुस्कान जी आपका डिबेट निकालिए अपनी और। मुस्कान जी, ये ठीक नहीं है डिबेट का तरीका। नहीं अनुराग भदौरिया, लेकिन यही तो चैलेंज है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। यही तो जीत हासिल करनी है आपको। आप कैसे भाग रहे हैं? यही तो जीत हासिल करनी है सर, यही जीत हासिल करनी है। को बैठते हैं हम, आप डिबेट करवाने की जगह कभी इधर कभी उधर। नहीं, इसमें मुझे दोषी मत बनाइए। ये आप ही के सब साथी संबंधी हैं। बताइए, आप जवाब पूरा करें। अरे हमने कुछ बोला ही नहीं, हम तो किसी के डिबेट नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया, आपने कहीं इंटरप्शन नहीं किया। बोलिए। भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हमने संतुष्ट, इन्होंने जनता को असंतुष्ट किया। जनता अगर असंतुष्ट नहीं होती और जनता पे अगर इसने अपना विश्वास नहीं खोया होता तो आज परेशान थोड़ी होते। तो ठीक बोल लो। आज परेशान किस बात पे हैं? परेशान इस बात पे हैं तो ठीक बोल लो कि ये भाई। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से, अरे यार चुप कराइए। देखिए आपने बेकार, सच कह रहा हूं, आपने क्या संगीत रागी जी, मेरा निवेदन है उनको एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, बात पूरी नहीं हो पा रही। बुलवा दिया, उनका मुंह खुल गया बोलने का। देखिए, सब मेरे मेहमान हैं, मैं किसी की आवाज बंद नहीं कर सकता। विशेषज्ञ हैं, पहले राजनीतिक लोग बोल लेते, तब बुलवा लेते उनको। अब आपने पहले उनको बुलवा दिया, अब उनका मुंह खुला हुआ है। अब उनको लग रहा है कि हमें सबके पीछे बोल रहा है, इसलिए पार्टी हो यार, कितना बोलोगे? दे देते तो आज चार सांसदों की पार्टी हो, इतनी ही हैसियत है, कितना बोलना चाहते हो? छोड़ो, हम डिबेट ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। अनुराग भदौरिया को नाराज कर ही दिया शाजिया ने मिलकर और संगीत रागी जी ने मिलकर। जी न्यूज़।